नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन ये जो कल अधीनस्थ न्यायालयों की भर्ती आई हुई है, जिससे आप लोग जिला न्यायालय की भी भर्ती कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के कई सवाल हैं इसको लेकर के। मतलब कल की दोनों वीडियो में आप लोगों ने कई सारे सवाल किए, तो मैंने किसी को कमेंट में जवाब नहीं दिया है। तो यार देखो, अब नन्ही सी जान हूँ, कितनों को टाइप कर करके जवाब दूंगा। ठीक है, तो यही है कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इसके अलावा अब आप लोगों को जानने को कुछ भी रह नहीं जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे ये जो शॉर्ट हैंड वाला सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वो आप कहाँ से बनवाएं, सरकारी चाहिए या फिर निजी संस्था का चाहिए। ठीक है, और ये जिनके पास ट्रिपल सी नहीं तो क्या करें, ये हो गया। और सबसे खास बात कि टाइपिंग आपकी कैसे होगी, मतलब कि पूरी 100% टाइपिंग करनी है या आधे पे ही करनी है, क्योंकि मिनिमम कुछ स्पीड वगैरह या कुछ और भी सारी चीज़ें नहीं बताएं, तो सारी चीज़ बता दूंगा। और सबसे खास बात ये कि ये जो कनिष्ठ सहायकों वाला पद है, उसमें ये जो हिंदी उर्दू और ये गणित लिखा हुआ है, किसकी जानकारी चाहिए ऐसा वैसा, तो सब कुछ बता दूंगा। आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आपको बताते चलता हूँ, आप अच्छे समझते चलिएगा। ठीक है, तो पहला जो पद है आपका वो है आशुलिपिक का, हिंदी आशुलिपिक की बात कर रहा हूँ पहले। ठीक, तो यही है कि आपको इसमें स्नातक होना अनिवार्य है, इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यह है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। अब और का मतलब जहाँ तक मुझे पता है अथवा ही होता है। ठीक, अब आपकी नज़र में कुछ और हो तो आप जानिएगा। तो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विथ अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग बोथ इन हिंदी। कहने का मतलब कि हिंदी आशुलिपिक पद के लिए आपके पास हिंदी आशुलिपि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही साथ हिंदी टंकण का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोनों के लिए जरूरी है। यही बात अंग्रेजी आशुलिपिक पद पर भी लागू होती है, उसमें यही रहेगा कि अंग्रेजी आशुलिपिक का प्रमाण पत्र हो और अंग्रेजी टंकण का प्रमाण पत्र हो। ठीक है, अब ये टंकण का प्रमाण पत्र या फिर आशुलिपिक का प्रमाण पत्र ये सरकारी भी हो सकता है, या आप किसी निजी क्षेत्र मतलब कि निजी संस्था से किए हो वहाँ से भी चल जाएगा। अब सरकारी का मतलब ये जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मतलब कि जो सरकारी आईटीआई कॉलेज होता है, तो वहाँ इसका कोर्स होता, मतलब कि वहाँ इसकी पढ़ाई होती, वो वाला आपके पास प्रमाण पत्र हो तो वो चल जाएगा। या फिर आपका ये रोजगार दफ्तर, जिसे आप लोग सेवा योजन कार्यालय अंग्रेजी में कहते हैं, एक्सचेंज ऑफिस ऐसे करके, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, तो वहाँ से भी आपको इसका प्रमाण पत्र मिलता है। तो अगर इन दोनों जगह से है तो बहुत ही अच्छी बात है। या फिर पूरे भारत में आप कहीं से भी किसी भी राज्य से, तो कहीं से भी आपके पास कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब बात यह आती है कि जिनके पास सरकारी प्रमाण पत्र नहीं तो क्या। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि आप किसी भी निजी क्षेत्र, मतलब कि किसी भी निजी संस्था से अगर पढ़ाई की हो या फिर वहाँ का आपके पास प्रमाण पत्र हो, तो भी आप इसके लिए बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी सरकारी प्रमाण पत्र में ये नहीं लिखा होता है कि हाँ आपकी इतनी गति है। आप अपना आईटीआई वाला देख लीजिएगा प्रमाण पत्र, उसमें भी नहीं लिखा है कि आपकी गति कितनी है। या ये रोजगार दफ्तर वाला या फिर आपके पास कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र हो, उसमें आप देख लीजिए कहीं भी आपकी गति नहीं बताई जाएगी कि हाँ आपने इस गति से परीक्षा उत्तीर्ण की है। बस उसमें यह रहता है कि हाँ आपके पास प्रमाण पत्र है, आपने फलानी परीक्षा निकाली है। ठीक, अब विज्ञापन में क्या दिया है कि हिंदी वालों के लिए 80 की गति, अंग्रेजी वालों के लिए 100। तो ये गति कहाँ रहती है, थोड़ा आप लोग खुद से दिमाग लगाइए। ये केवल निजी संस्था वाले ही अपने प्रमाण पत्र में लिखवाते हैं। ठीक, अब वो संस्था कहीं से मान्यता प्राप्त हो अलग बात है, नहीं भी है कोई खुद अपनी संस्था चला रहा है, ठीक है, तो भी मान्य है। कहने मतलब सरकारी प्रमाण पत्र है तो भी लगाइए, वो संस्था कहीं से सरकारी मान्यता प्राप्त है तो भी लगा सकते हैं, वो संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए विज्ञापन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अधीन कोई ऐसी संस्था या फलाना ढिमाका करके, जैसे पुलिस विभाग से भर्ती आई थी उप निरीक्षक आशुलिपिक के लिए, उसमें साफ साफ लिखा है राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर कोई विश्वविद्यालय ऐसा करके, कुछ भी इस वाले विज्ञापन में नहीं लिखा है। तो ये केवल एक प्रमाण देखना चाहते हैं कि हाँ आपको उस चीज़ की जानकारी है, आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट का ज्ञान है, 100 का ज्ञान है, ये चीज़ देखना चाहते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि बहुत से लोगों ने मतलब जहाँ से सीखा है वहाँ से उनको प्रमाण पत्र मिला नहीं है, कब सीखा पता नहीं तब उनको मिला नहीं, या बहुत से लोगों ने खुद से सीखा है। तो ऐसे लोगों के लिए यही है कि एक आध बार आप लोग जाकर अपना पता कर लीजिए, वहाँ शायद अब मिल जाए, नहीं मिले तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, उनको बताइए कि ऐसी ऐसी बातें भर्ती आई है, मुझे प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, फिर ये है कि आप उनको शॉर्ट हैंड टेस्ट दे दीजिएगा, टाइपिंग टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक, तो वो आपको प्रमाण पत्र बना के दे देंगे। इसके बाद आप लोगों ने सवाल पूछा था कि जिनके पास ट्रिपल सी ना हो वो क्या करें। तो देखिए जिनके पास ट्रिपल सी है
अब ऐसे लौंडे तो एकदम सीना चौड़ा करके चल रहे होंगे, अब वो यही कहेंगे सबसे कि और कर लो तुम ओ लेवल, और कर लो पीजीडीसीए। कहने का मतलब कि विज्ञापन में केवल और केवल ट्रिपल सी की ही बात लिखी है, इसके समकक्ष में और कुछ भी नहीं लिखा गया है। पूरा विज्ञापन में घोंट डाला हूँ, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया कि हाँ इसके समकक्ष वाली कोई बात लिखी हुई है। हाँ, कुछ लोगों का कहना ये है कि इससे पहले जब भर्ती आई थी तो लोग चले गए थे न्यायालय में, याचिका दायर कर दिए थे कि जिनके पास उच्च स्तरीय डिग्री हो तो भी मान्य किया जाए, तो मान्य भी कर दिया गया था। तो फिलहाल मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। इस विज्ञापन के हिसाब से आपके पास केवल ट्रिपल सी होना चाहिए, ना ओ लेवल, ना पीजीडीसीए, ना एडीसीए, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे ना तो उसमें पूछ रहा है कि आपके पास ट्रिपल सी है, हाँ या नहीं, बस केवल ये, उसके समकक्ष में कुछ नहीं। तो एक बार आप लोग काम करिएगा, कहीं से कोई भर्ती आया करे तो यूट्यूब पर एक बार आप लोग उसको देख लिया करिए कि आवेदन करना कैसे, आवेदन में क्या क्या सारी चीज़ें लग रही हैं। ठीक, तो ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो पूरा फॉर्म भरना सिखाते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ उसमें लग रही है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो गौर से देखते जाइएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या विकल्प दे रहा है। तो कल मैं एक देख रहा था वीडियो, उसमें साफ साफ यही विकल्प था कि आपके पास ट्रिपल सी है या नहीं, बस इसके अलावा समकक्ष में और कुछ नहीं लिखा था उसमें, इक्विवेलेंट करके ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, तो एक बार आप लोग इसको अपने से देख लीजिएगा, वरना मेरे हिसाब से फ़िलहाल में ट्रिपल सी ही है बस। अगला सवाल आप लोग का ये था कि टाइपिंग परीक्षा में अंक कैसे मिलेंगे। तो देखिए, पिछली वाली जो भर्ती आई हुई थी उसमें ये था कि आपको 500 शब्दों का पैसेज दिया गया था, कम से कम आपकी जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए थी 25 होनी चाहिए थी, ऐसा था। ठीक है, 20 मिनट का समय था। और उसमें ये भी था कि अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो इस हिसाब से अंक कटेगा, कोई शब्द छोड़ देते हैं तो ऐसे अंक कटेगा। इस वाले विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी पूरे विज्ञापन में कोई भी शर्त नहीं दी गई है कि आपकी कम से कम स्पीड 25 की होनी चाहिए, फिर अधिकतम 30 की, ऐसा कुछ कहीं कुछ भी नहीं दिया है ना। अगर आप कुछ गलत करते हैं या शब्द छोड़ देते हैं उसके अंक कैसे कटेंगे इसके बारे में कुछ दिया है। तो कहने का मतलब तरीका वही अपनाया जाएगा जो पुरानी वाली भर्ती में था। इससे पहले जब भी भर्ती आती थी तरीका वही अपनाया जाता था, बशर्ते ये कि पिछली समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती में वो तरीका उजागर कर दिया था एनटीए ने। तो अब से जान जाइए कि आपके अंक वैसे ही कटेंगे और वही नियम अब भी इसमें लागू है। अगर आप कोई गलती करते हैं या कोई शब्द छोड़ते हैं तो वही नियम के तहत कटेगा। क्योंकि इससे पहले जब याद करिए आप भर्ती आती थी तो भी अंक कटता था, कोई 22 पाता था, कोई 23 पाता था, कोई 20 दशमलव कुछ पाता था, ऐसे वैसे करके। तो ये सब अंक कैसे काटते थे, उसी नियम के तहत। ठीक है, अब भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस बार इन्होंने इसमें यह कहा कि कम से कम आपको 10 अंक पाना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब जैसे कि आपने अगर 100 शब्द टाइप कर दिए तो आपको 10 अंक मिल जाएगा, उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, 200 कर दिए तो आपको 20 मिल गया, 250 पूरा कर दिए तो 25 पूरे अंक मिल गया। ठीक है, अंग्रेजी वालों में कुछ ज़्यादा हो जाएगा वैसे, ठीक, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है आपको कम से कम 10 अंक लाने अनिवार्य है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी टाइप सीखेंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि उनकी स्पीड आ ही जाए। ठीक है, वो सीखेंगे तो ये उनके लिए काम कर जाएगा, लेकिन कोशिश यही करिए आप लोग अच्छे से टाइपिंग स्पीड रहे और पूरा करके आइए। 250 मिला है, 300 शब्द मिला तो पूरा एकदम छाप के आइए। एक को ये 10 उस चक्कर में ना पड़िए, अरे 25 अंकों की परीक्षा यार, 25-25 पूरा पाइए, 50 अंक। भले थोड़ा मान लो रिटर्न में कम चल जाए, इधर तो कम से कम पूरा उठाए रहिए ताकि इससे मेरिटियम आ जाइए। तो पूरी टाइपिंग करिएगा, ठीक है ना। टाइपिंग परसेंटेज में चलेगी, कैसे चलेगी, जैसे एनटीए कराता था पिछली बार सब कुछ वैसे ही कराएगा। हाँ, जजमेंट वगैरह नहीं आएगा, साधारण सी टाइपिंग आएगी, बस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब फिर ये कि आपको पहले सबमिट करना है या बाद में सबमिट करना है, तो देखिए यही है कि आपकी टाइपिंग जैसे हो गई तुरंत सबमिट कर दीजिए। इंतज़ार ना करिए कि चलो ठीक है देख लें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। जितना भी गड़बड़ है, आपको कुछ लगता है गलत हो गया, शुरू में टाइप करते समय सुधार करिए। ये दुनिया का कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप टाइपिंग करके बैठ जाइए फिर सुधार करिए कि चले हम अच्छे से 5 मिनट सुधार लें, पहले 2 मिनट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइप करते चलिए, गलत है बैक स्पेस का इस्तेमाल करिए, उसको ठीक करते चलिए, या जैसे पूरा हो गया करके उसको तुरंत सबमिट करिए, रुकना नहीं है, अगल बगल भी नहीं झांकना है। ठीक, ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद परीक्षा सबकी अलग अलग होगी, एक ही दिन। देखिए जितने भी पद हैं, आशुलिपिक का हो गया, कनिष्ठ सहायक, समूह घ में जितने पद हैं और ये चालक, तो सभी की परीक्षा अलग अलग दिन होगी, अलग अलग पालियों में होगी। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि आशुलिपिक की परीक्षा सुबह की पाली में हो जाए, कनिष्ठ सहायक दोपहर, और तीसरे पहर में आपका ये ग्रुप डी वाली हो जाए। एनटीए है, कुछ भी करा सकता है। ठीक, अच्छा, एनटीए खुद से भी ये परीक्षा ना करा करके हो सकता है किसी तीसरी एजेंसी को दे दे, जैसे पिछली बार दे दिया था किसी और को परीक्षा कराने के लिए। एनटीए को इसलिए लाया गया ना, एक ये सरकारी संस्था, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पिछली भर्ती में क्या हुआ आपको पता है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये है कि
टाइपिंग टेस्ट कब तक हो जाएगा? शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट तो देखिए आपकी जो परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा आपकी दिसंबर में हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग गांठ बांध के चलिए। आपको केवल 15 दिन का समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। ये चाहते हो तो 1 महीना भी दे सकते थे, लेकिन समझिए इनको भर्ती बहुत तेज़ी से पूरी करनी है। दिसंबर में आपकी हर हाल में परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। पहले भी हो सकती है, ये भी बता दे रहा हूँ। तो दिसंबर मान चलिए हो जाएगी। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आपकी ये आशुलिपि कौशल परीक्षा और टंकण परीक्षा ये निपट जाएगी। हो गया आपका ये। फिर बाकी मार्च अप्रैल तक में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। मतलब 6 महीने तक में ये भर्ती पूरी निपटा देंगे, इतना आप समझ के चलिए, ठीक है। ये हो गया टाइपिंग फ़ॉन्ट। टाइपिंग फ़ॉन्ट आपको केवल वही इन स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट मिलेगा, मंगल का जो कि फ़ॉन्ट है। मंगल में कुल 9 तरीके के फ़ॉन्ट हैं, जैसे रेमिंगटन गेल, रेमिंगटन सीबीआई ऐसे करके, इन स्क्रिप्ट ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें का केवल इन स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट चलेगा। कृति देव, रेमिंगटन गेल ऐसा कुछ भी इसमें नहीं चलेगा, केवल और केवल इन स्क्रिप्ट, ठीक। फिर ये है परीक्षा केंद्र कहाँ बनेगा। देखिए कुल 37 जगह ये परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं पूरे, मतलब 37 जिलों में। केवल 37 जिलों में आपकी परीक्षा होगी। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको 4 जिला मतलब कि हाँ 4 जिला पूछेगा आप कहाँ कहाँ चाहते हैं परीक्षा देने के लिए। तो आप उन 4 जिलों को चुन सकते हैं, उन्हीं चारों जिलों में से कहीं भी आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक। ये हो गया। फिर आप लोगों ने पूछा कि क्या कोई प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर, स्नातक, स्टेनोग्राफी, टाइपिंग टेस्ट, जाति, निवास, आधार, कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है, सिवाय अपनी खूबसूरत सी सुंदर वाली फ़ोटो, अंगूठे का निशान और आपके हस्ताक्षर। यही 3 चीज़ अपलोड होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। आप लोग एक बार यूट्यूब पर देख लीजिए कैसे फॉर्म भरना है। भरने से पहले एक बार देख ही लीजिए आप लोग, ठीक है, पहले तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ये हो गया। तो ये तो हो गया पूरा आशुलिपिक पद की बात हो गई, ठीक। अब बात कर लेता हूँ कनिष्ठ सहायक। तो पहले ये जान लीजिए कि कनिष्ठ सहायक में कुल कितने तरीके के कनिष्ठ सहायक हैं, ठीक। तो इसमें देखिए करीब यही 4-5 तरीके के कनिष्ठ सहायक हैं, ठीक। एक को अमीन कहते हैं, दूसरे को कहेंगे एडमिन क्लर्क कहेंगे, राइटर, रनर, टाइपिस्ट कहेंगे, असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क कहेंगे। तो यही करीब 3-4-5 तरीके के हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें जो गणित या हिंदी या फिर उर्दू शब्द दिया हुआ है, तो देखिए इस पर मत जाइए, कोनो लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। आप 11वीं उत्तीर्ण हो तो बस आंख बंद करके आवेदन कर दीजिए। वो उर्दू और ये हिंदी ये लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ इसकी जानकारी होनी चाहिए, मतलब एक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी तो आप बोल ही लेते हैं, ठीक है। अब कचहरी न्यायालय वगैरह में ये होता है कि उर्दू लफ्ज़ बहुत आते हैं। आप कोई आदेश पढ़िए हिंदी में, देखिए जौन खतरनाक खतरनाक उर्दू लिखी रहती है, वो शब्दवा समझ ही नहीं आता इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो कहने मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, ये चीज़ लिखा हुआ है। आवेदन करते समय अगर ये सारी चीज़ें पूछे तो आप बस हाँ कर दीजिए कि हाँ हमको जानकारी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी आप 11वीं उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन करिए। फिर एक पद आपका ये अमीन वाला जो है उसके लिए यही है कि गणित होना चाहिए अमीन वाले के लिए, ठीक है। बाकी सबके लिए साधारण ही है। तो ये चीज़ हो गया। अब बाकी एक पेड अप्रेंटिस करके पद है, तो इसके लिए 11वीं और फिर वही टाइपिंग होनी चाहिए बस। हाँ इसमें कोई टाइपिंग का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ना हिंदी ना अंग्रेजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी CCC इसमें भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। फिर आप लोगों ने पूछा है कि ग्रुप डी में कुल कितनी परीक्षा होगी। तो यार देखो ग्रुप डी का कहा कि उसकी बेइज्जती ना करो। वो ग्रुप डी ने लोअर PCS है, ठीक है। उसमें दो दो परीक्षा है, एक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, 100 अंकों की 2 परीक्षा। और उसकी मेरिट सुनोगे तो हवा नहीं लगेगी फिर। पिछली बार तकरीबन वही 100 में से 92-95 ऐसे गई थी। प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। मुख्य परीक्षा में उसमें भी वही शायद 96-97 ऐसे गई थी। कई कई लड़के ऐसे जो 98 पाने के बावजूद भी बाहर हो गए। तो 200 में से तकरीबन 195-96 या 92-93 ऐसी मेरिट गई थी। सोच लिए कि 200 में से 194 जा रही है मेरिट। वो आप लोग ग्रुप डी कर रहे हैं, तो उसकी बेइज्जती ना करिए, वो लोअर PCS है, ठीक है। ये हो गया। तो उसमें आपकी यही 2 परीक्षा है, इसके अलावा कुछ नहीं। सारी परीक्षाएं जितने भी पद हैं सबकी परीक्षा बहुविकल्पी होगी, किसी में कोई भी लिखित नहीं है उसमें, ठीक। फिर ग्रुप डी में आपके कई तरीके के पद हैं, जैसा कि ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन। इसके लिए योग्यता यही कि आपको 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। और साथ ही साथ आपके पास ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर एक इसी में हो गया आपका ये प्रोसेस सर्वर, इसके लिए आपको 10वीं उत्तीर्ण होना है, ठीक। फिर इसके बाद है अर्दली प्यून, ऑफिस प्यून, फर्रास, इसके लिए 8वीं चल जाएगा। फिर चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, भिष्टी, लिफ्टमैन, इसके लिए भी 8वीं है। और फिर आखिरी में है आपका ये स्वीपर कम फर्रास, इसके लिए केवल 6वीं। तो जिसमें 8वीं है, तो अगर आपके पास 8वीं तक
का है प्रमाण पत्र तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा पढ़ें तो वो भर सकते हैं, ठीक है, बीए वाला भी भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब आवेदन करेंगे, अगर वो 8वीं मांग रहा है तो आपको 8वीं दिखानी पड़ेगी, इतना समझ लीजिएगा। अगर वो 6वीं मांग रहा है तो दिखानी पड़ेगी, तो एक बार देख लीजिएगा पहले क्या ज़रूरी है वो दिखाना। या तो जहाँ कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आप हेल्पलाइन पर बात करिए, वहाँ से आपको जवाब मिलेगा, ठीक। फिर इसके बाद यह है कि पाठ्यक्रम विस्तृत नहीं दिया, कहने मतलब कि जो या आपकी ये हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और ये समान अध्ययन, इसमें ये नहीं बताया कि हम क्या क्या पूछेंगे, तो वो कभी नहीं बताता है, केवल विज्ञापन में यही लिखा है कि ये चीज़ आएंगी। तो आप पिछला प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, सबको समझ में, अरे वही है, विलोम है, पर्यायवाची वगैरह ऐसे, जो कि अधीनस्थ का जो है वही समझ लीजिए यही है, ठीक है। बस यही है कि अधीनस्थ में अंग्रेजी नहीं है, गणित नहीं है, तो इसमें है सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें हो गई। तो आप पिछला प्रश्न पत्र यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो उससे कुछ पता चल जाएगा। बाकी एनटीए ने जो परीक्षा ली थी जैसे, तो वैसे ही शायद इस बार भी ले 10-10 करके, कुछ भी 10 टू पर्यायवाची, 10 टू विलोम, ऐसे करके तो 100 पूरा करे, या तो वो 25-25 कर सकता है, तो ये उनके ऊपर है, किसी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक है सारी चीज़ें आपको बता ही दिया हूँ। अभी भी अगर आपके मन में कुछ शंका है तो एक काम करिएगा, आपकी सीधे विज्ञापन ही पढ़िएगा, आप लोग एक बार उसको पढ़ लीजिए, संतुष्टि मिल जाएगी, वरना फिर हम तो हैं ही हैं फिर, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।